हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट, आपको दिख ही रहा है, ऑल इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स। आज की क्लास में जितने भी टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि जितनी भी कंप्यूटर साइंस में फुल फॉर्म में वो सारी करा रही हूँ, नो। बट जितने भी टॉपिक्स अभी तक हमने कवर किए हैं ड्यूरिंग दीज मंथ्स, मतलब सितंबर में हमने अपना चैनल स्टार्ट किया था और उसके बाद से लेके अब मई आ गया है, तो इसमें 8th मंथ जो 8 महीने हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल को। तो इन 8 मंथ्स में जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं 3rd टू 10th, उनमें जितने भी फुल फॉर्म हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं उनके अंदर फुल फॉर्म्स हैं, वो सारी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स हम आज लेकर आए हैं। कुछ एक्स्ट्रा भी हैं और अगर बाय मिस्टेक उन टॉपिक से एक आध रह गई होगी तो वो हम एक और वीडियो में कवर कर लेंगे, नो नीड टू वरी। बट मैंने कोशिश की है कि सारी ही फुल फॉर्म मैंने ली हैं सारे टॉपिक से, जितने भी अभी हमने कवर किए हैं। और मैं एक बात बता दूं कि सीक्वेंस में नहीं है, जैसे बीच बीच से ही है फुल फॉर्म की, बीच में एमएस ऑफिस से रिलेटेड आ गई या बीच में किसी और टॉपिक से रिलेटेड आ गई। हमने मतलब ऐसे सीक्वेंस में मैंने कुछ नहीं डाला है, ठीक है। एग्जाम में भी हमारा अलग मतलब वैसे ही आ जाती है, किसी भी टॉपिक से फुल फॉर्म आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है कि लिखा होगा कि ठीक है कि कौन से टॉप, वो हमें देखना होता है। सो ये बहुत अच्छी वीडियो रहने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है आप सबके लिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आती है वो है एस्काई, एस्काई ASCII, इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी OCR, OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, जो कि ये इससे रिलेटेड होते हैं हमारी इनपुट डिवाइसेस में, ठीक है। MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, जो बैंक में चेक के उससे यूज होता है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो हमारी OMR सीट भी होती है ना, जिसको हम बोलते हैं OMR सीट, तो उसके लिए जो चेक होती है उसके लिए ये यूज होता है हमारा ऑप्टिकल मार्क रीडर। ALU वी नो वेरी वेल, जो हमारे CPU के अंदर होते हैं तीन चीजें, एक तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एक होता है CU जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, और एक होता है हमारा MU जो होता है मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट। ओके, तो ये हो गए ये तीनों हो गए हमारे CPU से रिलेटेड। अब CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। वी नो वेरी वेल, इजी है, बट हमने जो टॉपिक का रखे मैंने सारे उठा रखे फुल फॉर्म। रैम और रोम की वी नो वेरी वेल, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। ये दोनों हमारी क्या होती हैं? प्राइमरी मेमोरीज, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी VLSI, VLSI जो हमारी फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनके अंदर यूज होती थी, जिसको या तो हम VLSI भी बोल सकते हैं, मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, या फिर हम माइक्रो प्रोसेसर भी बोल सकते हैं, जो कि हमारे यूज होते थे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा CD और DVD, ये हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, और DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। यहाँ पे वर्सटाइल की जगह कई बार वीडियो डिस्क भी होता है, या वर्सटाइल दोनों, ठीक है। ओके, नेक्स्ट DBMS, जो भी हमारा एक सिस्टम होता है, सॉफ्टवेयर होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद IP, और ये IP होता है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि एक प्रोटोकॉल होता है इंटरनेट का। TFT होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ये एक जो हमारी LED वगैरह होती है उसकी उससे रिलेटेड है, ठीक है। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होता है ये। उसके बाद PDP होता है प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल्स, ये भी इसके अंदर यूज होता है। प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल्स। PDF जो हम यूज करते हैं, बनाते हैं PDF, तो उसकी फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। OLED की फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनिक मॉनिटर्स एमिटिंग डिस्प्ले, जो हमारी मॉनिटर स्क्रीन होती है ना, उससे रिलेटेड है ये सारी। प्लाज्मा डिस्प्ले हो गई, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर हो गई, ऑर्गेनिक मॉनिटर्स एमिटिंग डिस्प्ले हो गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है LCD और LED, ये भी हाँ हमें पता ही है, वैसे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है LCD, और LED आज के टाइम पे ज़्यादा यूज होती है, तो
लाइट एमिटिंग डायोड इसकी फुल फॉर्म होती है। सीआरटी कैथोड रे ट्यूब होती है, जो पीछे हमारा ऐसा टीवी आता था जिसमें पीछे ऐसे कुछ होता था ना, मतलब पीछे की तरफ ज़्यादा वो होता था, निकला हुआ, पीछे का हिस्सा ज़्यादा निकला हुआ होता था, तो कैथोड रे ट्यूब हो गई। जेपीईजी हमारी इमेज होती है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप इसकी फुल फॉर्म होती है। एक एमपीईजी भी होती है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, वीडियो से रिलेटेड है ये, ठीक है? जो वीडियो की जो हमारी फाइल्स होती हैं, उसकी है ये, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। उसके बाद ईबीसीडीआईसी, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। उसके बाद ईपीरोम और ईईपीरोम, ये रोम के हमारी टाइप्स हैं। ईपीरोम का मतलब होता है, फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईईपीरोम की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जैसे हमने रीड ओनली मेमोरी, ये तो रोम हो गया रीड ओनली मेमोरी। ईपी की इरेजेबल प्रोग्रामर, फिर एक और ये आ गया तो इलेक्ट्रिकली लग जाएगा, बस इसके आगे बाकी सेम है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है जीआईएफ। जीआईएफ होते हैं जो बार बार रिपीट होती हैं, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है। एमएमएस जो मैसेजेस होते हैं, मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस होती है ये। उसके बाद यूएसबी ड्राइव होती है जो हमारी है ना, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी पोर्ट भी होता है ना यूएसबी का। यूआरएल जो एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब एक यूनिक एड्रेस होता है वेबसाइट का या वेब पेज का, वो होता है हमारा यूआरएल, तो जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके बाद वीडियो होती है, वीडियो की फुल फॉर्म क्या होती है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। पीएनजी, पीएनजी भी एक हमारी इमेज की ही टाइप है। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स इसकी फुल फॉर्म है। उसके बाद टीआईएफएफ, ये भी फाइल फॉर्मेट है, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। उसके बाद नेक्स्ट आती है लैन मैन पैन, ये हमने उसमें की थी ना नेटवर्क वाले चैप्टर में। तो लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसमें ब्लूटूथ वगैरह आते हैं, ठीक है। आईएसपी हमारा इंटरनेट से रिलेटेड है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमारी सिम होती हैं जितनी भी, जैसे जियो हो गई, ठीक है, वीआई हो गई, एयरटेल हो गई, ये जो हमारी सिम की जो कंपनीज होती हैं ना, उनको बोलते हैं, जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगी आईएसपी। उसके बाद डब्ल्यू वी नो वेरी वेल, वेरी इजी, वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद आता है मॉडम, ये भी इंटरनेट से रिलेटेड है। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, जो कि सिग्नल को वो करता है, ट्रांसमिट करता है। उसके बाद ईमेल की इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गई। एआईएफएफ ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट होती है। एएसएफ की होती है एडवांस्ड सिस्टम फॉर्मेट, ठीक है, एडवांस्ड सिस्टम फॉर्मेट। उसके बाद एक और इंटरनेट से रिलेटेड आती है अर्पानेट। अर्पानेट की फुल फॉर्म होती है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन तो आ चुका बहुत बार। अर्पानेट और एक एस्काई, जो हमने सबसे पहले फुल फॉर्म की थी एस्काई, ठीक है, जिसकी थी ना अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये वाली। और अर्पानेट ये बहुत बार आ चुकी है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, ये हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट में आती है हमारी। उसके बाद एआई, वी नो वेरी वेल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। उसके बाद एचटीएमएल की, जो हमारी मार्कअप लैंग्वेज होती है, मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसमें हम वेब पेज और वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं, जो कि केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होती। उसके बाद एसजीएमएल, एसजीएमएल भी एक इससे पहले हमारी लैंग्वेज थी, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, ये भी एक मार्कअप लैंग्वेज है। और इसी में आती है ये टर्म WYSI WYG, ये इसी से रिलेटेड है, एचटीएमएल से रिलेटेड। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ये भी आ जाती है। उसके बाद सीएसएस भी इसी से रिलेटेड है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जिसमें हम डिजाइन करते हैं हमारे वेब पेजेस को। और हमारी उसके बाद है आईडीएलई, जो पाइथन से रिलेटेड है,
ठीक है? पाइथन का ये एक डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट होता है, तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, जिसमें हम जो कि पाइथन हमारी लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके लिए हम ये आइडियली यूज़ करते हैं, जिसमें हम अपने प्रोग्राम्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं। तो आइडियल की फुल फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स। अगर एक आधी रह गई होगी तो हम एक और वीडियो में उसको कवर कर लेंगे। बाकी इम्पोर्टेंट जितनी मुझे लगी सारे हमने कवर की हैं, ईज़ी भी और थोड़ी-सी हमें जो नहीं पता होती वो भी हमने ऐड की हैं। कई बार आ चुकी हैं ये एग्ज़ाम्स में और रिपीट भी हो सकती हैं। सो आई होप कि आपको आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। लास्ट में थैंक यू सो मच एवरीवन, हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। अब हम बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। आगे-आगे क्वेश्चंस हम ज़्यादा करेंगे, टॉपिक्स हमने बहुत सारे कंप्लीट कर लिए हैं और जो टॉपिक्स रहते हैं उनको हम धीरे-धीरे कवर कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय एंड टेक केयर।